परशुराम सुनो, मैं तुम्हें गुप्त ज्ञान के गुप्त साधन को बतलाता हूं। परा परमात्मा देव का परम अनुग्रह ज्ञान का मुख्य साधन है। जो पुरुष संपूर्ण भाव से परमात्मा देव के कारण के शरण ग्रहण करता है, उसे ज्ञान सुलभ हो जाता है। यह बात निश्चित है। इसलिए यह ज्ञान का सर्वोत्तम साधन क्या कहा गया कि आत्मदेव की कृपा। यह साधन किसी अन्य साधन की सहायता के बिना ही ज्ञान का फल प्राप्त कराने में समर्थ है, और यदि यह ना हो तो अन्य कोई भी साधन ठीक ठाक से नहीं हो सकता। आगे कहते गए, जो ईश्वर परायण है वह यदि वैराग्य आदि अन्य साधनों का भी थोड़ा आश्रय ले ले तो किसी प्रकार से उस तत्व को वो समझ जाएंगे, और समझ करके फिर अन्य साधकों के प्रति सर्वदा उनका वो निरूपण करते हैं, उनके साथ तदात्कारता प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार निरूपण आदि से जब उसकी तद्रूपता सुदृढ़ हो जाए, तब वह शिवत्व को प्राप्त करके हर्ष शोक आदि से रहित हो, उसी में चित्त रह करके जहां जहां भी जाता है उस सब को वह शिव से अभिन्न ही कर लेता है। तो यहाँ पर सिद्धों की जो लक्षण जो उन्होंने पूछा परशुराम जी ने कि मैं कैसे पहचानूं, कहे ऐसे जो सिद्ध होते हैं उनके अंदर जो सिद्धि हो चुकी है, जो आत्म सिद्धि हो चुकी है, उनके अंदर भगवान की कृपा हो चुकी है, वो इतने ईश्वर परायण होते हैं कि वो जहां जहां जाएंगे उनके अंदर का वो शिवत्व प्रकाशित होता जाएगा, और जहां जहां जाएंगे वो उस शिवत्व का, उस ईश्वर तत्व का निरूपण करेंगे, और उनके उस शिवत्व से जितने लोग उनके साथ चलेंगे वो भी उसमें रंग जाएंगे। और जब शिवत्व प्राप्त होता है तो एक लक्षण आता है क्या, हर्ष और शोक से वो दूर हो जाते हैं। तो हर्ष शोक आदि से रहित हो, उसी शिवत्व में उनका चित्त लगा रहता है। और ऐसा जो ज्ञानी, ऐसा शिवत्व प्राप्त जो योगी सन्यासी संत होता है, वो जहां जहां भी जाता है उस सब को वह शिव से अभिन्न ही कर लेता है। इस प्रकार वह उत्तम ज्ञानी होता है, वह जीवन मुक्त पद पर स्थित होता है। यहाँ पर एकदम स्पष्ट रूप में कहा कि जो हर्ष शोक इन सब से दूर है। अतः अत्यंत भक्ति पूर्वक अन्य जिज्ञासियों के प्रति बार बार आत्म तत्व का निरूपण करना चाहिए। यह श्रेष्ठ साधन है, इसके समान और कोई साधन नहीं है। सचमुच भक्ति पूर्वक निरूपण करने से बढ़कर और कोई साधन नहीं है। तो जो जान गए वो दूसरों को सिखाए, कहने का अर्थ है जब बार बार निरूपण करने से अपने भी चित्त की शुद्धि होती है। परशुराम, ज्ञानियों के लक्षणों को जानना तो निश्चय ही अत्यंत कठिन है, क्योंकि उनका वास्तविक स्वरूप तो सभी से छिपा होता है, और नेत्र वाणी और इंद्रियों से उनको जाना नहीं जा सकता। दूसरों के द्वारा उसका निरूपण एवं दर्शन होना भी संभव नहीं है। ज्ञानी कैसे दिखते हैं पता नहीं चल सकेगा, क्योंकि वो अंदर में होते हैं। जिस प्रकार लोक में बहुत ढोंगी भी होते हैं, तो जिस प्रकार लोक में किसी का शास्त्र ज्ञान भी देह वस्त्र या आभूषण के द्वारा लोगों को मालूम नहीं पड़ता, उसी प्रकार ज्ञान का भी दूसरों को पता नहीं चलता। परशुराम, जिसने मधुरादि रस का आस्वादन किया है, उसका रस का ज्ञान जैसे उसे होता है, वैसे ही तत्वज्ञता भी केवल आत्म अनुभव से ही जानी जाती है। तो भी जिस प्रकार नन्ही नन्ही चींटियां अपने रास्ते का पता लगा लेती हैं, उसी प्रकार चतुर और विद्वान पुरुष ज्ञानियों के भाषण आदि से उनको पहचान लेते हैं। यो तो शास्त्रों में उनके शांति आदि अनेकों स्थूल लक्षण बताए गए, किंतु केवल उन्हीं में पाए जाएं ऐसी बात नहीं है। इस प्रकार अनेकों सूक्ष्म लक्षण भी है, किंतु उन्हें दूसरे लोग जान नहीं सकते। यह देखा जाता है कि ज्ञानियों का सा निरूपण भाषण साधनों सा अभिनय करने वाले दूसरे भी हैं, जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। वे ज्ञान का साधन अभ्यास भी कर लेते हैं, लेकिन उनका अंतःकरण स्थिर नहीं होता। तो यह देख करके समझ जाना चाहिए कि अभी तक इनको पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। ज्ञानी कौन कह रहे हैं, जो गीता में जो भगवान ने बताया, मान अपमान लाभ हानि जय पराजय, जिसके चित्त में कोई अंतर नहीं डाल पाते। यही बात बताते ना गीता में बारंबार।
सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, है ना। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, तुल्य निंदा सुधीर्मोनि, मान अपमान में समता। सेम बात कह रहे हैं परशुराम दत्तात्रेय जी। मान अपमान, लाभ हानि और जय पराजय जिसके चित्त में कोई अंतर नहीं डालते, उसे ज्ञानियों में उत्तम समझना चाहिए। एक लक्षण ये। दूसरा लक्षण, अगर उसको आत्मानुभव हो गया ना, कई लोगों के पास आप जाओ 4 क्वेश्चन करो, बोलेंगे चुप कर बच्चा, तेरे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनके समझ में नहीं आया है। तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, जाओ। लेकिन यहां पर अलग बात कहते हैं। यदि आत्म अनुभव के विषय में कोई गूढ़ प्रश्न किया जाए और वह निसंदेह होकर के तत्काल उसका उत्तर दे दे, तो वह ज्ञानियों में उत्तम है। यहां पर कह रहे हैं, यस्य मानावमानौ च लाभालाभो जया जयो नेश विशेषितुम यक्तो शक्तो विद्यातम ज्ञानीषु उत्तमम। ज्ञान चर्चा में ऐसे व्यक्तियों को ज्ञान चर्चा में उत्साह होता है। ज्ञान चर्चा में जिसे अत्यंत उत्साह हो और उसका निरूपण करने से जो पीछे न हटे, यह भी उसके ज्ञानी होने का लक्षण है। खोल खोल के बताएगा। जिसमें स्वभाव से ही कोई प्रवृत्ति आरंभ करने की रुचि न हो, सर्वारंभ परित्यागी, गीता में आता है। जिसमें स्वभाव से कोई प्रवृत्ति आरंभ करने की रुचि न हो, संतोष संतुष्टम सततम योगी, गीता में। जिसमें संतोष और पवित्र चित्तता हो तथा अत्यंत आपत्ति के समय भी जो शांत चित्त रहे, वह ज्ञानियों में उत्तम है। भृगुश्रेष्ठ, इस प्रकार ज्ञानियों का और भी कुछ लक्षण है, किंतु यह निश्चय है कि वे अपने परीक्षा में सुस्थिर रहते हैं। साधक को तो सर्वदा अपने चित्त की परीक्षा में ही तत्पर रहना चाहिए। तो जो साधक होते हैं उनको हमेशा अपना चित्त देखना चाहिए। ग्राफ देखो चित्त का, ऊपर नीचे क्या जा रहा है, क्या किसी ने कुछ बोला तो हमें क्या हुआ, कुछ हानि हुई तो हमें क्या हुआ। जिसका चित्त एकदम प्लेन, वो सिद्धि की तरफ है, वो ज्ञानी है। अगर ग्राफ ऊपर नीचे है तो नहीं है। तो गुरुदेव कह रहे हैं दत्तात्रेय कि हम उससे कह रहे हैं, एकदम उनके शब्द है, वह जिस प्रकार दूसरे की परीक्षा में बड़ा निपुण होकर के लगा रहता है, माँ उसने ऐसा बोला उसकी वजह से, माँ अगर कोई ऐसा करे तो उनको क्या करना चाहिए, अरे उसको छोड़। मैं बार बार गीता में बोलती हूँ ना, मुझे बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, माँ किसी ने ऐसा बोला तो कैसे, वैसे उसको छोड़ो भैया, गीता तुम्हें मिल रही है, तुमको बदलना है, तुम्हारा परीक्षण तुम्हें खुद करना है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, खुद को दो ना मार्क्स। वही गुरुदेव दत्तात्रेय कहते हैं कि साधक को हमेशा अपने चित्त की परीक्षा करनी चाहिए। जैसे वे दूसरों के दोष और गुण का अनुसंधान करता है, उसको छोड़ करके वो अपना देखे। जब वो ऐसा करेगा तो उसको सिद्धि प्राप्त होगी। जिस समय वह दूसरों के गुण दोषों के विचार में न लगकर अपने ही गुण दोषों के छानबीन में लग जाएगा, उस समय वह उन सभी साधनों को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार जो ज्ञानियों के लक्षण कहे गए हैं वे मैंने तुम्हें बता दिया। किंतु दूसरों की परीक्षा में तो वे व्याभिचारी ही हैं। अगर दूसरों को कोई देख रहा है, जो ज्ञानी अत्यंत शुद्ध चित्त वाले होते हैं, उन्हें आरंभिक अवस्था वाले साधनों से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अतः वे अपने पूर्व वासनाओं के अनुसार व्यापार में लगे रहते हैं, क्योंकि वो शुद्ध चित्त के हैं। वो सारी व्यवहार करेंगे, लेकिन तुम उनकी परीक्षा कर नहीं पाओगे, क्योंकि उनका चित्त अलग होता है। तो उनकी परीक्षा करने के लिए तुम्हें खुद वैसा ही बनना पड़ेगा। जौहरी की पहचान, रत्न की पहचान जौहरी ही जानता है, तो तुम्हें खुद वैसा बनना पड़ेगा। तो ये उन्होंने कहा। और उसके बाद सुंदर सुंदर बातें कह रहे हैं। कहते हैं जब तक वे विचार में लगे रहते हैं ऐसे ज्ञानी, तब तक तो पूर्ण स्वरूप ही होते हैं, किंतु जब विचार उन्मुख नहीं होते तो देहाध्यास से युक्त हो रहने के कारण अत्यंत सुख दुख। ये मध्यम लोगों के लिए कह रहे हैं कि जो मध्यम लोग होते हैं कि उनको ज्ञान तो होता है, लेकिन जब तक ध्यान अवस्था में तब तक ज्ञान है, लेकिन जैसे संसार में आए फिर सुख दुख हो गया। तो ये मध्यम अवस्था वाले होते हैं। कुछ और होते हैं ज्ञानी, उनको ज्ञान तो है लेकिन उनको लेना देना नहीं है ध्यान व्यान से, तो ये अधम अवस्था के होते हैं। इस प्रकार चित्त स्वरूप परमात्मा का चिंतन करते हुए
बीच में उसका जो व्यवहार होता है वह भी चित्त स्वरूप से अनुभव होता है। जो उत्तम ज्ञानी होते हैं कि उनका ये जो ध्यान है वो कभी हटता नहीं, वो व्यवहार भी करेंगे तो भी ध्यान उनका हटता नहीं। तो उत्तम प्रकार के भी होते हैं, मध्यम प्रकार के भी होते हैं, और अधम प्रकार के भी ज्ञानी होते हैं। लेकिन उत्तम प्रकार के जो ज्ञानी होते हैं उनका मन कभी भगवान से हटता नहीं। वो संसार के सारे काम करते हैं लेकिन कभी हटता नहीं है।